आज देश में सामान्य विकास दर 40 वर्षों के इतिहास में अपने न्यूनतम स्तर पर और -23.58 पे पहुंच चुकी है। ये हालात वर्तमान सरकार का जो आर्थिक कुप्रबंधन है, नासमझी है, उसको पूर्णतः उजागर करता है, स्पष्ट करता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आज इस देश को बर्बादी के कगार के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। और ये सरकार जीएसटी, नोटबंदी, राम मंदिर निर्माण, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, गलवान इत्यादि जो मुद्दे हैं, इनका इस्तेमाल देश के अंदर जो आर्थिक हालात हैं, बेरोजगारी है और अनेक तरह की समस्याएं हैं, उनसे हटाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह किया जा रहा है। आज देश की जो विकास दर है, उसको लेकर भी कोरोना महामारी को एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यद्यपि देश की आर्थिक हालत खराब होनी तभी शुरू हो गई थी जब वर्तमान सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे अव्यावहारिक निर्णय लिए थे। वास्तव में देखा जाए तो केंद्र सरकार ने सत्ता में आने के उपरांत, चाहे वो उनकी पहली टर्म थी, चाहे अब का हिस्सा है, इसमें देश के एजेंडे के ऊपर काम करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के ऊपर काम किया। और इसी का परिणाम है कि डॉक्टर कफील को लेकर जो निर्णय हाई कोर्ट का आया है और जिस तरीके से उनके ऊपर लगे आरोपों को हाई कोर्ट ने खारिज किया है, हाई कोर्ट का वो आदेश भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक चेहरे को पूर्णतः बेनकाब करता है। और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और भाजपा की प्रदेश सरकारों ने देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए काम करने की बजाय, लोगों की खुशहाली के लिए काम करने की बजाय, भारतीय जनता पार्टी का जो एक देश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का एजेंडा है, लोगों की भावनाओं को भड़काकर उस एजेंडे के ऊपर काम करने का कार्य किया है। यदि सरकारों ने देश के एजेंडे के ऊपर, जनता के एजेंडे के ऊपर काम किया होता तो आज देश और देश की अर्थव्यवस्था इस स्थिति में नहीं होती।